को नाचो नचाया, तो सासन के हाथों द्वारा द्रौपदी को पुत्र अभिमन्यु चौथे द्वार पर आया है। मेरा नाम मामा शकुनी है। मैंने पांडवों को ऐसे चुंगल में फांस रखा है। इतना भी नहीं, मैं तो शासन के हाथों से संभाल के मत द्रौपदी का चीर खिंचवाया था। देख ले और पहचान ले, मेरा ही नाम मामा शकुनी है। कार लग रहा कि ये नहीं जुएगा, अरे है मंडपा जो बाजी जीते नहीं जुए का मंडप है जो बाजी जीते का छल से, कि अब यहाँ होता हे जारी जो वहां पर बाजी छल से जीत गए थे। ये कोई जय का मंडप नहीं है, ये चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह, ऐसे चक्रव्यूह में मुझ जैसे योद्धा, दादा भीम जैसे योद्धाओं का काम है। तुम जैसे लंगड़ों का यहाँ पर कोई काम। बच्चे क्या बना रहा रे? दूसरे की नकल उतारता है। साइकिल ले दे। कहाँ की कहाँ बात लगा रहा है? हट मोर। बच्चे ये चक्रव्यूह है और तुम यहाँ आज बाजार समझ के मिठाइयाँ खाने के लिए आए हो। मेरा कहना मालूम, इस चौथे द्वार से वापस चले जाओ, नहीं तो मामा शकुनी के कुचालों से बचकर कोई जाने नहीं पाया। तो चलो फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ। क्यों ठहर के युद्ध करो? अब युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है जब तक वीर पुरुषों के हाथों में अस्त्र होता है तब तक युद्ध शोभायमान होता है। हमारे हाथों में कोई अस्त्र नहीं, इसलिए युद्ध नहीं होगा। नहीं है ना, तब फिर जाओ। हाँ जा रहा हूँ। जाओ फिर, पीछे हट जाओ, जा रहा हूँ मैं। बताओ तुमका पहुंचाए दे परम धाम हैं? ई आँखी बुलटो ऐसी हमारी उधर ना दिखाओ। नहीं यही या कर घोसा में यहाँ या कर तुमान नाक फाट जी। जितने मामा होते हैं सब हथियार होते हैं। या कि मामा गहुवन में पैदा हो जाए तो कहो गहुवन के पूरे खराब कर दे। एक मामा कंस रहा है, वह बड़ा नासिक रहा है। वह ऐसी को वैसी बात लड़ाई करावा करते रहे हैं, कबहू जिये नहीं दे रहा है गोकुल में है। एक मामा माहिल रहे,
वो आल्हा उदन कहीं ऐसी तो वैसी फांसे रहत रहा, इसी से वैसी लड़ाई लगवाए रहत रहा। एक मामा मारीज रहे गा हैं, माता जी सीता जी का गा जंगल में यहाँ भ्रमण करके फांस दे। प्रभु रामचंद्र जंगल में भ्रमण करते रहे। ये को मामा तुम मिले हो हमका हैं, तुम्हारे आज तुम समझ लो तिराई आई है, तुमका अब है कसे दी थी। भैया अभिमन्यु एक ही चूड़ी कसे जा रहे ते देखा, यही है मामा सपने का माया चाल। देखा मंत्री दुर्योधन की चाल, एक द्वार पर दो महारथी। अभी कहाँ देखा है, आगे बढ़ोगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि तुम दोनों की अर्थियां उठाने के लिए चार मिलेंगे। भांजश्री तत्काल दोनों का खात्मा। मंत्री खत्म कर दो इस लंगड़े को। ये बतलाओ कि चौथे द्वार पे आने वाले तेरा शुभ नाम क्या है? मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अपना परिचय दो, आखिर तुम कौन? तो लो श्रवण करो कि मैं दुर्योधन का परम मित्र है, अंगराज ये नाम मेरा। कि मैं दुर्योधन का परम मित्र है, वीर कराई है नाम मेरा। अभिमान्य तुमको ज्ञात नहीं है, बड़ा कठिन संग्राम मेरा। अभिमान्य तुमको अरे ज्ञात नहीं है, बड़ा कठिन संग्राम मैं अंग देश का राजा, तुम्हारे पिता अर्जुन के समान वर रखने वाला दुर्योधन का परम मित्र मेरा ही नाम है, शौर्यपुत्र अंगराज कर। तो तुम ही हो शौर्यपुत्र अंगराज करण, हमारे पिताश्री के समान बल रखने वाले योद्धा। शायद तुम्हें नहीं मालूम बोल कि पृथ्वी ले आकाश तलक सब बाणों से हर्रा। कि पृथ्वी ले आकाश तलक सब बाणों से हर्राते हैं। कि है तुम्हें नहीं तो क्या तो सुनो, हम एक ही शस्त्र चलाते हैं। है तुम्हें नहीं तो हम एक ही शस्त्र चलाते हैं। ये पृथ्वी आकाश सब हमारे बाणों के भय से थर थर कांपते हैं। हम एक ही शस्त्र से अपने शत्रु को समाप्त कर देते हैं। यार तेरे भुजा में है बल, तो सर्वथा मुझसे युद्ध कर। चल तत्पर हो जा।
हूँ पांचों द्वार की तरफ, देखता हूँ कौन महारथी पहरेदारी करता है। जय श्री कृष्ण। कौन है रे जो चार द्वारों को तोड़कर पांचवें द्वार पर आ पहुंचा है? सुनो कि अर्जुन का मैं पुत्र हूँ, अर्जुन का मैं पुत्र हूँ, अभिमन्यु है। कि बतलाओ तुम्हें कौन हो, क्या है तुम्हारा? बतलाओ तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा? मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, आखिर पांचों द्वार की पहरेदारी करने वाले आप कौन? नहीं जानता रे? सारा संसार भली भांति पहचानता है रे। अगर तू नहीं जानता है तो समझ ले मेरे बारे में। और मैं दुर्योधन का भाई हो, अरे पीर दुशासन नाम और मैं दुर्योधन का भाई हो, है वीर दुशासन नाम मेरा। और रे बालक तुझको ज्ञात नहीं, है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। और रे बालक तुझको ज्ञात नहीं, है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। याद रख रे, मैं दुर्योधन का भाई। विश्व के लोग मुझे दुशासन के नाम से जानते हैं, और तेरी माता द्रौपदी दुशासन का नाम सुन करके यो दुशासन की माता को करके अरे बेइज्जता, तूने जो पाप कमाया कि माता को करी के बेइज्जता, तूने जो पाप कमाया है। कि कौरव तल में पैदा होके तूने कलंक लगवाया है। कौरव तल में पैदा होके तूने कलंक लगवाया है। सभा के मध्य तूने मेरी माता द्रौपदी की ताड़ी खींची थी। अरे वो तो तेरी भाभी थी, भाभी तो एक माता के समान होती है, फिर भी तूने ऐसा दुष्कर्म कार्य किया। तूने तो कौरव दल में पैदा होकर के अपने मस्तक पर कलंक का दाग लगवा लिया है। अरे तुझे तो कहीं चुल्लू भर जल में डूब के मर जाना था। वाह मूर्ख कहीं का, तेरी माता द्रौपदी को सिर्फ एक शब्द बोलने पर हमारे दादा श्री दुर्योधन ने तेरी माता द्रौपदी को ईंट का जवाब
पत्थर से दिया था। आज मैं भी तुम सबको ईंट का जवाब पत्थर से ही दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर नहीं रे, चक्रव्यूह में अपने प्राणों को गंवाने आया है। यह चक्रव्यूह कोई खेल नहीं है रे। चक्रव्यूह में आना तो आसान है, परंतु व्यूह के बाहर निकल कर जाना आसान नहीं है। इसलिए तेरी इसी में भलाई है। इसी 5वें द्वार से तत्काल वापस हो जा, अन्यथा चक्रव्यूह के बाहर निकल करके नहीं जा पाएगा। असंभव, 7वां द्वार तोड़ करके तभी यहाँ से वापस जाऊंगा। और 7वां द्वार, अगर 7वां द्वार तोड़ेगा तो मेरी चाल से बच करके नहीं जाएगा। चाल मैं वो चलूंगा जो किसी और ने चली ना होगी। आज तेरी लाश किसी खंडक में पड़ी होगी। उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार, अब जीवित छोड़ो तुझे तो मुझको देख। और तू क्या मुझको मारेगा? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरे। कदली केला एक बार फले दूजी बार फले कबहुना। हम जैसे छतरी एक बार लड़े दूजी बार लड़े। और तुम्हें दांत मुझसे तोड़े नहीं जाते, और तू जैसे कुर्रदा छोड़े नहीं जाते। तैयार हो जाओ, चल तत्पर हो जा या शंकर। निखार दीजिए भैया। ओ चलो निकलो, निकल चला जाए। मैं इसका वध मैं इसका वध नहीं करूंगा। यदि मैंने इसका वध कर दिया, जो दादा भीम ने प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। जिस समय दुशासन ने माता द्रौपदी के केसों को पकड़ करके सभा में दिलाया था, दादा श्री ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन तेरी इन्हीं भुजाओं को तोड़ूंगा, तेरे सीने को फाड़ूंगा, उसी में से जो लोहा निकलेगा पंचाली अपने केसों को सवारेगी। इसलिए इसका वध दादा भीम करेंगे। चलो चलते हैं अगले द्वार की तरफ। चलो भैया। जय श्री के। हे मंत्री, देखा द्रौपदी की चाल द्वार पर दो महारथी लगा करके हमारा अंतिम 7वें द्वार पर आ पहुंचे हैं। 6 द्वार तोड़ने की तो विद्या मालूम थी, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या हमें नहीं मालूम है। मंत्री भैया कही दे रहा है भैया, हमरे हो पता चला है वह टेलीफोन आवा है, धर्म पतेली के रे बिटौनी के अर्जलम भवा है, हमका छोड़ो जाए दो। तुम ध्यान रखो मंत्री, 6 द्वार तो टूट चुके हैं, भगवान की कृपा से 7वां द्वार भी टूट जाएगा। शीघ्र अपने दरबार को चलेंगे। हे भगवान कन्हैया, 6 द्वार तोड़ने की विद्या मालूम थी, 7वां द्वार तोड़ने की विद्या नहीं मालूम है। इसलिए 7वां द्वार तोड़ने में मेरी मदद करना कि भगवान मेरी नैया